प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है हमारे आसपास के पदार्थ। मैटर इन आवर सराउंडिंग, चैप्टर 1, पार्ट 1। चैप्टर का जैसे कि आपको पता ही है, चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो सबसे पहला आता है हमारे आसपास यानी पदार्थ। पदार्थ क्या होते हैं? तो प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है, प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। देखिए, इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट, एक तो स्थान घेरती है और एक द्रव्यमान। यानी द्रव्यमान का मतलब भार, वो हमारी क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। भी आगे कहता है कि जिस प्रत्येक वस्तु किसी न किसी सामग्री से बनी होती है। वो सामग्री कुछ भी हो, मतलब कोई भी वस्तु वो किसी न किसी मटेरियल से बनी होगी, किसी न किसी सामग्री से बनी होगी। वो सारी सामग्री हमारी पदार्थ में आती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम कि जैसे हवा में हम सांस लेते हैं, तो हवा में हम सांस लेते हैं, हवा हवा भी स्थान गिरती है और हवा का भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, तो हवा भी हमारी क्या है? पदार्थ है। भोजन जो हम खाते हैं, भोजन खाते हैं, उसका भी कुछ ना कुछ स्थान गिरता है और वो उसका भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, तो ये भी हमारा क्या हो गया? क्या हो गया? हमारे पदार्थ हो गया। पत्थर भी ऐसे ही है, बादल हो गया, तारे हो गए, पौधे हो गए, पशु हो गए। अगर आप अपने आसपास की चीज़ों पर नज़र दौड़ाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारे आसपास हर चीज़ पदार्थ है, केवल फीलिंग्स को छोड़ के, भावनाओं को। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको किसी की याद आ रही है, ठीक है, तो याद जो है वो ना तो स्थान गिरती है, केवल आपके माइंड में एक थिंकिंग है, सोच है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें पदार्थ नहीं है, बाकी सब पदार्थ हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये कहता है पदार्थ को जो है, पदार्थ के कुछ भौतिक गुण धर्म और कुछ रासायनिक गुण धर्म, ठीक है। कुछ भौतिक गुण धर्म होते हैं, कुछ रासायनिक गुण धर्म होते हैं। इसके आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहली बात होती है भौतिक गुण धर्म क्या होते हैं और रासायनिक गुण धर्म क्या होते हैं। तो जब हम भौतिक गुण धर्म की बात करते हैं तो भौतिक गुण धर्म का मतलब है जैसे पदार्थ है, पदार्थ के आकार, कैसा वो दिखता है, उसका आकार क्या है, छोटा है, बड़ा है, साइज, रंग और अवस्था, ये सब क्या कहलाते हैं? भौतिक गुण धर्म, ठीक है। अब ये कहता है भौतिक गुण धर्म, ये तो हमें पता लग गया भौतिक गुण धर्म क्या होते हैं। इसके बाद हम कहते हैं भौतिक गुण धर्म, ये भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। इन भौतिक गुण जो आपको बाहर से दिखाई दे रहे हैं, उसका आकार कैसा है, माप कैसा है, माप कैसा है मतलब साइज कैसा है, रंग कैसी है, अवस्था कैसी है, ठीक है, उनमें कुछ परिवर्तन हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन। लेकिन ये कहता है कि उन परिवर्तनों को अगर हटा दिया जाए, उसके बाद वो पदार्थ जैसा था वैसे का वैसा मिले, उसको हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। इसने लिखा है भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होते हैं, मतलब एक बार हो गए उसके बाद दोबारा भी हम उनको उसी पदार्थ उसी अवस्था में ला सकते हैं। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। आपको भौतिक गुण धर्म समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा आता है कि रासायनिक गुण धर्म। इससे पहले भौतिक गुण धर्म के कुछ एग्जाम्पल देते हैं, जैसे जल से बर्फ़ बनना। पानी है, हमने जमा दिया, बर्फ़ बन गई, ठीक है। मतलब पहले वो लिक्विड था, द्रव था, उसकी अवस्था बदल के हमने किस में ला दी? ठोस में ला दी। फिर कह रहा है कि उत्क्रमणीय है, मतलब उसको दोबारा उसी अवस्था में ला सकते हैं। पानी को हमने, बर्फ़ को हमने धूप में रख दिया, वो दोबारा से पिघल के किस में बन गई? जल बन गई, ठीक है। मतलब उसके कोई नया पदार्थ नहीं बना, जल था वो जल ही रहा, ठीक है। ये कहता है तौलिए से पानी का सोखना। हमने तौलिया लिया, उससे पानी सोखा, उसको धूप में रखा, पानी उड़ गया, तौलिया जैसा था वैसे का वैसे। और पानी में गिल्ला हो गया तो भी तौलिया तौलिया ही रहा, कुछ बदल के नया पदार्थ नहीं बना, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख लेना। इसके बाद कहता है रासायनिक गुणधर्म। वह परिवर्तन जिसमें, रासायनिक गुणधर्म क्या होता है? रसायन के माध्यम से, मतलब जिसमें पदार्थ की अवस्था ही बदल जाती है और एक नया पदार्थ बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रासायनिक गुणधर्म। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे भोजन का पचना, ठीक है, फलों का पकना, भोजन का पकना, फलों का पकना, भोजन का पकना, सब किस में आते हैं? हमारे भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म में। हम बात कर रहे थे पदार्थ की। सबसे पहले हम देखेंगे पदार्थ के भौतिक स्वरूप। पदार्थ के भौतिक स्वरूप हम सबसे पहले देखते हैं पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? कणों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है पदार्थ? हमारा कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। अभी एग्जाम्पल दिखाता है कि भाई हमें कैसे पता लगेगा कि कणों से कैसे मिलकर बना है, ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि अगर जल हमने ले लिया, यानी पानी हमने ले लिया, अगर हम उसमें नमक डालते हैं तो पानी का जल स्तर जो बढ़ेगा या घटेगा या सेम रहेगा? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका आंसर क्या आएगा? देखिए, जल है तो जल में छोटे छोटे कण, आप एग्जाम्पल देखिए, इसमें ब्लू कलर का वाटर दिखा रखा है, उसमें वाइट कलर के छोटे छोटे कण हैं, ठीक है। तो जल में क्या है? कण है। इन कणों में, ये कण अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन कणों के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस है, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं? पदार्थ कणों से मिलकर बना है। जल किससे मिलकर बना है? कणों से। ये बात क्लियर होगी। अब हम कह रहे हैं इसमें हमने नमक डाल दिया,
ठीक है, नमक डाल के हमने डिजोल्व किया, डिजोल्व भी हो गया, मतलब घुल भी गया। ठीक है, इसका मतलब क्या आ रहा है कि जल जो है इसमें कणों के साथ साथ कणों के बीच में रिक्त स्थान है, इस रिक्त स्थान में ये नमक चला गया, घुल गया। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम जल में नमक डालते हैं तो वो नमक क्या होता है, उसके रिक्त स्थान में जाके घुल जाता है, इसकी वजह से ही जल का जो जल स्तर है वो नहीं बढ़ता। ठीक है, आगे देखते हैं पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही कहा कि उस पदार्थ के जो कण है वो छोटे छोटे होते हैं। अब ये कह रहा है कितने छोटे होते हैं। पदार्थ कणों से तो मिलकर बना है, लेकिन पदार्थ के जो कण है वो छोटे छोटे होते हैं। अब हम देखते हैं कितने छोटे होते हैं, तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। ठीक है, कि हमने क्या ले लिया, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। ठीक है, उसके 2-3 क्रिस्टल लिए और 100 ml वाटर में डाल दिया हमने, ये भी कर लिया। इसके अंदर 2-3 क्रिस्टल्स किसके डाल दिए, KMnO4 के। अब KMnO4 में से जो क्रिस्टल हमने लिया उसका लाल रंग हो गया। KMnO4 क्या है, इसको लाल दवाई बोलते हैं हिंदी में, तो लाल रंग हो गया। इस लाल रंग को हमने क्या किया, एक 10 ml की बोतल इसमें से निकाल ली, यानी ये 90 ml हो गया। ये 10 ml हमने दूसरे बिक्कर में डाला और 90 ml उसमें पानी डाल दिया, मतलब 100 बना दिया पूरा। 10 ml तो हमने ये जो डाला था ये, और 90 ml पानी डाल दिया। अब देख रहे हैं फिर भी इसका लाल रंग आ रहा है, लेकिन इससे फीका आ रहा है। नेक्स्ट पे जब हम चलते हैं, ये इसमें से 10 ml निकाला है हमने, इसमें 10 ml क्या डाला है, सॉल्यूशन, और 90 ml वाटर। ठीक है, इसमें से फिर हमने 10 ml निकाल लिया, 90 ml वाटर डाल दिया, 100 ml। इसका कलर इससे थोड़ा सा डल आ गया, इसका कलर इससे भी थोड़ा सा डल आ गया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हर बार जो KMnO4 का सॉल्यूशन हमने लिया था वो 10 ml ही पूरे पानी को क्या दे रहा है, रंग दे रहा है। इसका मतलब जो कण है वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। कितने छोटे होते हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतने छोटे होते हैं। पदार्थ के जो कण होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक, हमने वो सॉल्यूशन से भी देखा। पीछे हमने एक एग्जांपल देखा था जब हमने पानी के अंदर नमक डिजोल्व किया था। ठीक है, वहाँ भी हमने देखा था कि उसके अंदर रिक्त स्थान है, इसी की वजह से नमक डिजोल्व हो गया था और उसका जल स्तर भी नहीं बढ़ा था। तीसरा हम देखते हैं, चौथा हम देखते हैं पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इसका एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। घर में हम लोग धूप बत्ती लगाते हैं, उसकी सुगंध जो होती है, उसकी सुगंध पूरे कमरे में, पूरा घर है तो पूरे घर में बाहर तक जाती है। कैसे जाती है कि पदार्थ जो है, अगरबत्ती जो उसके अंदर कण होंगे, वो कण क्या कर रहे हैं, निरंतर गतिशील हो रहे हैं और फैल रहे हैं। ठीक है, अब ये कहता है कि तापमान बढ़ने से कणों की गति भी बढ़ जाती है। ठीक है, जितना ज़्यादा तापमान होगा उतने ही कण सूर्य की रोशनी से एनर्जी लेंगे, उतने जल्दी जल्दी भागेंगे। तो तापमान बढ़ने से कणों की गति बढ़ जाती है। फिर उधर पांचवा कहता है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ठीक है, आगे एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसमें से आपको क्वेश्चंस देखो छांटने हैं। पहला कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं। अब कुर्सी, क्या कुर्सी पदार्थ है? हमने हमने पदार्थ की डेफिनेशन पढ़ी थी पीछे कि पदार्थ क्या होते हैं, कि प्रत्येक वह वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाती है। कुर्सी, क्या कुर्सी हमारा स्थान घेर रही है? हाँ, कुर्सी स्थान भी घेरती है और कुर्सी का क्या होता है, कुछ ना कुछ भार भी होता है। उसके बाद कहता है वायु। वायु भी हमने पढ़ा था, वायु क्या होती है, पदार्थ है, क्योंकि वायु भी स्थान गिरती है और कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था फीलिंग्स जो होती हैं, भावनाएं, जो आप मन में सोचते हो, जो आप महसूस करते हो, वो सब पदार्थ में नहीं आते। तो इसने लिखा है स्नेह। स्नेह का तो कोई वो नहीं है, स्नेह तो ना स्थान गिरेगी ना कुछ वो होगा, तो स्नेह हमारा नहीं है। उसके बाद कहता है गंध। गंध यानी स्मेल, स्मेल भी नहीं है। घृणा, घृणा आपके मन में विचार चल रहा है, घृणा भी नहीं है। बादाम, बादाम है, क्योंकि बादाम क्या करेगा, स्थान भी घेरेगा और उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी होगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं बादाम के बाद विचार। विचार आपके मन में आ रहे, कोई स्थान नहीं घेरेंगे। शीत, ठंड, ठंड कोई जगह नहीं घेरेगा। ठंड क्या है, एक तरह की फीलिंग है। शीतल पे, जो चीज़ आप पी रहे हो यानी वो किसी चीज़ के अंदर है, इसका मतलब वो स्थान भी घेरेगी। तो शीतल पे भी हमारा किस में आता है, पदार्थ में। इत्र की सुगंध, सुगंध मैंने आपको बताया था, सुगंध जो आप स्मेल ले रहे हो वो क्या है, इत्र की सुगंध, वो पदार्थ में नहीं आती। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको बताना है गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है।
तो ये पदार्थ की हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कौन सी प्रॉपर्टी? कि पदार्थ के कण जो है वो निरंतर गतिशील होते हैं। उसके नीचे हमने एक लाइन भी पढ़ी थी कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो तापमान के साथ साथ गति करते हैं। अब गरम गरम खाना है, यानी उसमें से जो कण निकलेंगे, ठीक है, वो हवा के साथ मिलेंगे, गर्म है, हवा के साथ मिलकर दूर तक फैलेंगे, इसीलिए हमें दूर तक स्मेल आती है। लेकिन ठंडे खाने की महक, उसमें भी कण है, लेकिन उसमें जो कण है वो तापमान के साथ साथ तो बढ़ते हैं। अब इसमें तापमान तो मिल ही नहीं रहा, इसीलिए बढ़ेंगे नहीं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इसके पदार्थ का कौन सा गुण पता लगता है? देखिए स्विमिंग पूल में आपने देखा होगा गोताखोर क्या होता है, हाथ मारता है, यानी पानी को वो दबाता है। पानी कब दबेगा? जब उसके बीच में रिक्त स्थान होगा, ठीक है। तो इससे हमें पदार्थ के कौन से गुण का पता लगता है कि पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास है पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं। हमने पढ़ी थी पदार्थ के कणों की विशेषताएं कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, पदार्थ के छोटे छोटे कण होते हैं, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, पदार्थ कण निरंतर गतिशील होते हैं और तापमान बढ़ने से कणों की गति बढ़ जाती है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही था।